कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी पे हम लोग बढ़ते हैं। कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। तो कोई भी आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है जिसका जिसकी डायनेमिक इक्वेशन या स्टेट स्पेस इक्वेशन आपकी दी है, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी और वाई टी इज इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी यू टी। इसको हम डायनेमिक इक्वेशन या हम इसको स्टेट स्पेस मॉडल भी कहते हैं, स्टेट स्पेस मॉडल। तो अगर इस टाइप के कोई आपके स्टेट स्पेस मॉडल दिया हुआ है और आपको बोले कि इसकी कंट्रोलेबिलिटी आपको प्रूफ करनी है, तो आपको उसके लिए एक कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स, और इस कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स को हम QC से डिनोट करते हैं। QC इज इक्वल टू बी ए बी ए स्क्वायर बी अप टू ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स होती है बी ए स्क्वायर बी अप टू ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी। ओके, अब अगर इस मैट्रिक्स का जो आप क्या कहते हैं मॉडुलस निकालेंगे, अगर वो नॉट मॉड इसका नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका सिस्टम जो होगा, वो मैट्रिक्स जो होगी, वो कंट्रोलेबल होगा। और अगर वो इक्वल टू 0 है तो आपका सिस्टम नॉट कंट्रोलेबल होगा। दैट मीन्स QC इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका मॉड QC निकालें, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम इज कंट्रोलेबल, सिस्टम इज कंट्रोलेबल। और अगर ये QC आपका इज इक्वल टू 0, तो सिस्टम इज नॉट कंट्रोलेबल। ठीक है, ये तो आपका अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स हो जाए, तो उस केस में हम ये लिखते हैं कि दिस कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स मस्ट हैव रैंक n, मस्ट हैव रैंक n। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर 3x3 का ये मैट्रिक्स बने तो इसकी रैंक 3 आनी चाहिए, 2x2 की मैट्रिक्स बने तो इसकी रैंक 2 आनी चाहिए। तो वो उस केस में भी आपको यही निकालना होता है कि अगर QC नॉट इज इक्वल टू 0 तो सिस्टम इज कंट्रोलेबल, और QC इज इक्वल टू 0 तो सिस्टम इज नॉट कंट्रोलेबल। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको हम देखते हैं, x1 x2 इस तरह दिया हुआ है, x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू 3 0 2 4 x1 x2 प्लस 0 1 इंटू यू। ठीक है, अब देखिए बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कंट्रोलेबिलिटी है, कंट्रोलेबिलिटी के फॉर्मूले में देखिए बी और ए आ रहा है, तो बी और ए आपका स्टेट इक्वेशन में होता है, बी और ए आपका स्टेट इक्वेशन में होता है। ठीक है, और YT आपकी आउटपुट इक्वेशन होती है, इसमें ए और जो है बी नहीं है। तो आपकी जो आउटपुट इक्वेशन होती है वो कंट्रोलेबिलिटी निकालने में उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है बेटा, कंट्रोलेबिलिटी निकालने के लिए सिर्फ आपको स्टेट इक्वेशन की जरूरत होती है। तो अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से,
मैं जनरल फॉर्म भी यहाँ पे देखिए एक बार एक और एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू a x1 x2 प्लस b u। ठीक है, तो अगर आप इसको दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो a इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 3024 और बेटा b इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और 1, 0 और 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्डर आपका बेटा क्या है, 2x2 का ऑर्डर है। तो अगर 2x2 का ऑर्डर है तो यहाँ पे n की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2। a का ऑर्डर कितना है, 2x2 का, तो n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आपकी जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी QC, वो आपके कितने एलिमेंट जाएंगे बेटा उसमें, b a टू दी पावर n की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी सिर्फ 1 a b। तो ये आपकी मैट्रिक्स बनी बी ए बी। तो आपको इस मैट्रिक्स में वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी मैट्रिक्स आप देखिए 3024 मल्टीप्लाइड बाई 01 मल्टीप्लाइड बाई 01। तो ये बेटा 2x2 की मैट्रिक्स है और ये बेटा आपकी 2x1 की मैट्रिक्स है। तो अगर 2x2 और 2x1 की मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी ऑर्डर की बनेगी, 2x1 ऑर्डर की बनेगी। 2x1 जो पहला मैट्रिक्स होता है उससे रो लेते हैं, सेकंड वाली मैट्रिक्स का हम बेटा कॉलम लेते हैं, तो 2x1 की मैट्रिक्स डेफिनेटली बनेगी। जरा मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई देखिए इसको इससे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 0, 0 इंटू 1 0 हो गया, फिर 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, तो ये बचा बेटा 4, 04। अब यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। बी मैट्रिक्स सबसे पहले पुट करनी है, बी मैट्रिक्स है 0 1, फिर ए बी मैट्रिक्स आपको पुट करनी है, कॉलम मैट्रिक्स है 0 4। तो ये आ गया आपका कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स QC। और अगर इसका मॉड QC आप निकाल लें तो ये मॉड QC देखिए बेटा 4 इंटू 0 1 इंटू 0, तो मॉड QC क्या आ जाएगा बेटा, 0। मॉड ऑफ QC आ जाएगा 0। और अगर मॉड ऑफ QC 0 आ रहा है तो ये सिस्टम आपका बेटा नॉट कंट्रोलेबल होगा, ये सिस्टम आपका बेटा नॉट कंट्रोलेबल होगा। बताइए बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्लियर क्लियर है बेटा, यहाँ तक कंट्रोलेबिलिटी क्लियर है। यस। ओके बेटा चलिए, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज कंट्रोलेबिलिटी एंड व्हाट इज ऑब्जर्वेबिलिटी, या तो आपको एक न्यूमेरिकल देके मतलब एक सिस्टम देगा, स्टेट इक्वेशन देगा और उसकी कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी आपको निकालनी रहेगी। तो हमने कंट्रोलेबिलिटी निकालना देखा, अब हम बढ़ते हैं आगे ऑब्जर्वेबिलिटी निकालने पर। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी। तो बेटा ऑब्जर्वेबिलिटी निकालने के लिए हमें सेम वही x डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी दिया जाता है और y टी इज इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी क्यू टी। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स निकालते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से। और ये मैट्रिक्स होती है बेटा सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज स्क्वायर सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्यूब डॉट डॉट डॉट, और ये आपका जाता है सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एन टू द पावर -1। ये होती है आपकी बेटा कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। और सेम वही चीज यहाँ पर भी होता है, अगर Q नॉट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, मॉड ऑफ Q नॉट, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल।
ऑब्जर्वेबल। और अगर क्यू नॉट की वैल्यू बेटा इक्वल टू 0 है तो इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल, इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू अगर 0 है तो ऑब्जर्वेबल, और क्यू नॉट इज इक्वल टू नॉट, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है तो नॉट ऑब्जर्वेबल, और क्यू नॉट इज इक्वल टू नॉट 0 है तो इट इज ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेम उसी तरह से करेंगे। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल से इसको देख करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है जहां पे हमें दिया हुआ है x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू -2 1 0 -3 into x1 x2 plus 4 1 u। और इक्वेशन आपकी दी है, आउटपुट इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 0 और x1 और x2। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को, ये दो सेट ऑफ इक्वेशन अगर 2 मान लें और ये ऊपर सेट ऑफ इक्वेशन 1 मान लें, और इन दोनों इक्वेशन को बेटा अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे बेटा हमारा आएगा a इज इक्वल टू -2 1 0 -3 -2 1 0 -3, और b इज इक्वल टू आएगा बेटा 4 और 1, b इज इक्वल टू आएगा 4 और 1, c इज इक्वल टू आएगा रो मैट्रिक्स 1 और 0, और d इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे 0 है। देखिए y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, डी की वैल्यू आपकी बेटा 0 की वैल्यू। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स देखिए सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे एन, ए का ऑर्डर क्या है बेटा, ए का ऑर्डर है 2 × 2, तो एन की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 2। तो आपकी जो ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी दैट मैट्रिक्स विल बी, अगर एन की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 पुट कर दीजिए तो ए ट्रांसपोज 2 -1, इसका मतलब 1। तो आपको जो मैट्रिक्स बनेगी बेटा वो बनेगी सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको सी दिया है, 1 0, तो सी ट्रांसपोज की अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो ये बेटा आ जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। रो मैट्रिक्स था, अगर सी रो मैट्रिक्स था तो उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0। और ए अगर बेटा आप देखें तो ए -2 1 है, 0 और -3 है, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज वैल्यू निकालोगे बेटा तो इसका ट्रांसपोज वैल्यू आपकी बन जाएगी, ये -2 -3 आपस में चेंज हो जाएंगे और 0 1 आपस में बेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डायरेक्ट निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 1 0, और ए ट्रांसपोज आ जाएगा -3 और 0 1 और -3, ट्रांसपोज कर दिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा ये क्या है, 2 × 1 ऑर्डर है और ये 2 × 2 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या बनना चाहिए, 2 × 1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए। ठीक है, 2 × 1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए, ये बनेगी आपकी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका -3 और 0, और ये बन जाएगा 1 और 0 -3 1। ठीक है, सर वहाँ अब -2 होगा ना? सॉरी, हाँ ये -2 होगा, सॉरी -2। ठीक है, तो -3 1। तो अब अगर आप इसको पुट कर दोगे यहाँ पर कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स वाले में तो ये आ जाएगा 1 0 -3 और 1 1 0 और -3 1। और अगर आप इसका मॉड निकाल लोगे तो मॉड क्यू नॉट बेटा आ जाएगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो इक्वल टू 0 नहीं है, और ये इक्वल टू 0 नहीं है, दैट्स वाई ये आपकी क्या बन जाएगी, ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स बन जाएगी, ऑब्जर्वेबल। बताइए बेटा क्लियर है? देखिए मैट्रिक्स आपने बहुत पढ़ी हुई है, सिंपल कुछ नहीं है, बस आपको स्टेट इक्वेशन याद होनी चाहिए और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालिए, ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स बनाइए,
कंट्रोलेबल मैट्रिक्स बनाइए, उसका मॉड निकालिए। अगर मॉड 0 है तो नॉट ऑब्जर्वेबल या नॉट कंट्रोलेबल, और अगर मॉड 0 नहीं है तो वो ऑब्जर्वेबल या कंट्रोलेबल जो भी होगा। बताइए बेटा, वेरीफाई करिए, इज इट क्लियर? बताओ बेटा। कुछ लोग बोल दो भाई, सही है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसको फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बताई थी, मैं एक बार फिर से उस स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये स्लाइड थी आपकी, जहाँ पे मैंने टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी, उसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। टाइप 1 डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। टाइप 2 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, और आपने डिस्कस कर लिया टाइप 4 टाइप की प्रॉब्लम, टाइप 4, ठीक है। ये 3 और 5, इन दोनों टाइप पे मैं आपको वीडियोस बना के वो मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी 1, 2 और 4, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो इनसे आपको प्रॉब्लम मिलेंगी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इसको मैंने इसमें करा दिया है। और 3 और 5 के लिए भी मैं आपको वीडियो बना के, 2 वीडियो बना के वो मैं आपको यूट्यूब पे कर दूंगा, ठीक है। और आज के भी सारे वीडियो ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ओके। अगर इसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप क्लास कॉलेज आके और आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉलेज आके डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। तो हाँ, तो आज की क्लास फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आप सभी लोग क्लासेस में जुड़े, उसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और आई होप सो कि आपने फर्स्ट वाले उसमें डाल दिया था ना, अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दिया था, फर्स्ट उसमें चैट बॉक्स में अटेंडेंस कर दिया था ना सभी ने? यस सर। चलिए ठीक है, ओके। ओके ठीक है, तो फिर यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, और फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। मंडे को हम लोग, हाँ, मंडे को हम लोग ऑफलाइन में 2:35 से क्लास करेंगे, ठीक है। 2:35 से 4:25, 4:25 क्या 4 तक करेंगे। तो उसमें हम लोग आगे जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है उस दिन हम पूरा वाइंड अप कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। सर, सर एक्सक्यूज हाँ मी प्रिया, सर, एक मैंने मिनट,